और चेले चोर के बिना और भैया सुनिए बरायते दारू खोर के बिना। चुनर कोट बिन दूल्हा कोट बिना न्याय कोट बिन चुनर कोट बिन दूल्हा कोट बिना और सास बहू के पसीन भोजन लंबा दाई बिना चोर के बिना चोर के बिना भैया सुनिए बराती दारू चोर के बिना। भोग साई बिन ससुराल सारी लगन नाई बिन भोग साई बिन ससुराल सारी बिना और अपनों घर में शोभा देवे घर वाली के बिना मोर के बिना चोर के बिना भैया सुनिए बराती दारू चोर के बिना। महाराज जयमाला पड़ी, आपस में खूब हंसी मजाक चला, लेकिन तब तक के बुजुर्गों परशुराम उस सभा में प्रवेश कर गए और जो सभा में प्रवेश किया सन्नाटा सा हो गया। परशुराम खड़े हो गए, निगाह पहुंची जहां धनुष टूटा पड़ा है। क्रोध में आकर के कहने लगे, क्यों रे जड़ जनिक बता किसने ये शिव धनु तोड़ा है किसने, सन्मुखला ऐसे पाजी को ऐसा अपराध किया किसने, जो इसमें देर करेगा तू तो कर में करत बदल दूंगा। हे दुष्ट राज्य जहां तक तेरा वहां तक की धरन पलट दूंगा। बताइए धनुष किसने तोड़ा है? और तो कोई ना बोलो, राम खड़े है गए और बोले, हे प्रभु नाथ सम्मुधन भंजनहारा वही है को दास तुम्हारा, जिसने ये धनुष तोड़ा होगा वो आपका कोई दास होगा। परशुराम कहने लगे, हे राम बना है अंगुआ तू इस क्षत्रियपन की बानी में, इससे तो मालूम होता है तिनका है चोर की दाढ़ी में। हमें ये लगता है कि ये धनुष तू नहीं तोड़ा है। राम तो ना बोल पाए, लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले हाँ तोड़ा है और तोड़ा है, बताओ क्या करूं। छुअत चाप रघुपतय न दोषु और मुनिविन कार्य करो कबिरसु। बरसों पुराना धनुष भैया ने छुआ और टूट गया, काहे का गुस्सा कर रहे हो? परशुराम कहने लगे, बात बता तू कौन है? बोले मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम है लखन। बोले हाँ मैं बहुत तेरे चर्चे सुने पहले से। तेरा नाम लक्ष्मण है ना? अच्छे से जानते, और तू मुझे शायद नहीं जानता। लक्ष्मण बोले हम तुम्हें जाने, तुम्हारे माता पिता को जाने, पूरे परिवार को जाने। परशुराम बोले फिर ये भी जानता होगा कि ये जो मेरे हाथ में फरसा है ना, इसने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से पीड़ित किया है। हमसे परशुराम कहते, और सुन
सहस्रा बाहु अर्जुन इतने बड़े यदुवंशी रहे, इतने बड़े राजा रहे, लेकिन मेरे भरोसे से वो भी डरते। तो लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, छिपा लीजिए काग में जमे हवा न लगने, छिपा लीजिए। तो घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जो परशुराम आगे बढ़े तो राम सामने आ गए और बोले नाथ अरे क्या कर रहे हो? कहीं ब्राह्मणों को शोभा देता है गुस्सा करना? ब्राह्मणों को गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता। और वैसे ये बात एक और है, क्योंकि जो ब्राह्मण जाति के लोग होते हैं ना, हम बुराई नहीं कर रहे, न जाति पात की कोई भेदभाव कर रहे, लेकिन कहते हैं इनमें कई गोत्र होते हैं, जैसे पंडित जी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी और पांडे होते हैं ना। तो एक बार एक व्यक्ति थे ऐसे ही, तो खड़े थे, तो दूसरे व्यक्ति आकर के बोले भैया शरीर तो पूरा अच्छा है, लेकिन सर पे बाल एक नहीं, का दिक्कत है? कोई दिक्कत है का? बोले भैया तुम जब बाल जो सर पे एक ना, इनकी दिक्कत तो मत पूछो तो ज्यादा ठीक है। बोले क्यों? बोले देखो पहले आए पंडित जी, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बाल दे दो, हमने उन्हें दे दिया। फिर आए द्विवेदी, उन्होंने कहा 2 बाल दे दो, हमने उन्हें दे दिया। फिर आए त्रिवेदी, उन्होंने कहा 3 बाल दे दो, हमने उन्हें भी दे दिए। फिर आए चतुर्वेदी, उन्होंने 4 बाल मांगे, हमने उन्हें भी दे दिए। फिर आए पांडे जी, उन्होंने 5 बाल मांगे, हमने उन्हें भी दे दिए। बोले अरे तो जब दाज 4 साफ कैसे हो गई? जवाब दो, कुछ मत पूछो। फिर तो एक आए और उन्हें माचिस जलाई और सीधी बालन में लगाई, सो सब साफ। बोले बेको आते? बोले जब उन्हें जलाए चुके, हमने पूछी भैया तुमको? बोले हमें अग्निहोत्री। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बोले राम जी कि हमारे यहाँ आप आए हो, खड़े हो, हम ब्राह्मणों की सेवा बहुत चाहते, क्योंकि कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा और पहला ये धर्म हमारा है। झुके ब्राह्मणों के आगे, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला ये कर्म हमारा है। और ये